देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ बाफजले खुदावंद करीम आप सब खैरियत से होंगे और बड़े ही मज़े में होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत जैसी दौलत से माला माल करे और आपकी उम्रें दराज करे और आपको कभी भी कोई गम छूने ना पाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक रब्बुल अज़ीम हम सब की दुआओं को सुनने वाला है और रब्बुल अज़ीम हम सब की दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो हमेशा मेरा बच्चों के हवाले से होता है, जो बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। मेरी उन बच्चों से गुजारिश है कि वो नमाज पढ़ा करे, ज़रूर पढ़ा करें। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो अगर कामयाब ना हुए तो ज़िंदगी गुजारने का क्या मज़ा। देखिए, नमाज पढ़ने से रूह को तस्कीन मिलती है और नमाज जब इंसान पढ़ता है तो उसके कदम खुद ब खुद तरक्की की तरफ बढ़ते हैं। और क्या बच्चे नहीं चाहेंगे? अभी आपके नन्हे से ज़हन है, अभी आप सिर्फ इसी बात को फॉलो करें कि आप नमाज़ पढ़ें। जब आप नमाज की तरफ जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपके ज़हनों को वसी कर देगा। अल्लाह पाक आपकी कामयाबियों के रास्ते खोल देगा, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया और आखिरत में। तो कौन नहीं चाहेगा कि अल्लाह पाक उसे दुनिया और आखिरत में जितनी भी नेमतें हैं उन नेमतों से अल्लाह पाक मालो माल करे। बेशक हमारा रब बड़ा रहीम है और बड़ा करीम है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमेशा हमारा होता है नमाज दीन के हवाले से, दीन के हवाले से, कुछ अच्छी बातों के हवाले से होता है और कुछ दुनियावी बातों के हवाले से होता है। और आज मैं आपको अल्लाह से इश्क के बारे में बताऊंगी कि अल्लाह से कैसे इश्क करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अल्लाह ताला और अल्लाह के हबीब के तमाम अहकामात के मुताबिक चलना चाहिए, जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए, हमारे ही फ़ायदे के लिए अल्लाह पाक ने बना रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो काम करना चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद है। तो अब इसी हवाले से मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करूँगी। अल्लाह के आशिक का एक किस्सा शेयर करूँगी। तो हुआ कुछ यूँ, हज़रत अबू सईद मोस्ली कहते हैं कि फ़तह बिन सईद ईद उल ज़ुहा की नमाज पढ़कर ईदगाह से देर से वापस आए और वापसी पे उन्होंने देखा कि लोगों के घरों में कुर्बानियों के गोश्त की खुशबू आ रही है, यानी कि लोग कुर्बानी करके गोश्त बना रहे थे और उसकी जो खुशबू थी हर तरफ फैली हुई थी। फ़तह बिन सईद रोने लगे और कहने लगे, काश मुझे मालूम होता कि मैं किस चीज़ की कुर्बानी करूं, क्योंकि मेरे महबूब लोगों ने कुर्बानियां करके आपका तकर्रब हासिल कर लिया है। तो काश मुझे भी पता होता तो मैं भी ऐसा काम करता जिससे मैं आपके और भी करीब हो जाता, क्योंकि उनके इतने वसाइल तो थे नहीं कि वो कुर्बानी करते। इसलिए उन्होंने अल्लाह पाक से ये बात की। वो अल्लाह पाक को मेरे महबूब कहकर मुखातिब करते। जब उन्होंने ये बात की तो उसके बाद वो रोने लगे और बेहोश होकर गिर गए। अबू सईद मोस्ली कहते हैं कि मैंने उन पर पानी छिड़का। जब वो होश में आए, काफ़ी देर के बाद वो होश में आए और फिर उठकर चले। जब वो शहर की गलियों से गुजर रहे थे तो उन्होंने सर उठाकर आसमान की तरफ मुंह करके देखा और कहा, मेरे महबूब, तू तो जानता है मेरे रंजो गम का तवील होना, तू तो जानता है मेरे गम किस कदर है, और मैं गली गली फिरता हूँ, तुझे मालूम है। ऐ मेरे महबूब,
मैं कब तक इस कैद खाने में रहूँगा। ये कहकर वो फिर गिर गए और बेहोश हो गए। सईद मोस्ली कहते हैं कि मैंने उनके मुंह पर फिर पानी छिड़का और काफ़ी देर बाद उन्हें फिर होश आया, लेकिन इसके बाद वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहे, यानी उनकी वफ़ात हो गई। बात करने का मकसद ये है कि वो किस कदर अपने रब से इश्क करते थे कि उनको ये दुनिया भी कैद खाना लगती थी। वो नहीं चाहते थे कि वो इस दुनिया में ज़्यादा देर तक रहें। उनकी यही ख्वाहिश थी कि वो अपने हाल के हकीकी से मिले। वो हर वक्त इबादत में रहते थे, हर वक्त अल्लाह की हम्द सना बयान करते थे। वो अल्लाह से बेहद मोहब्बत करते थे। ये अल्लाह से उनका इश्क था। किताबों से तो देखिए, जब तक वो फुल तैयारी में थे, क्योंकि उन्होंने हर वक्त अल्लाह पाक के ज़िक्र में मशगूल रहते थे। देखिए, अगर पेपर देने का मज़ा तो तब भी आता है जब बंदे की तैयारी हो, और अपने हकीकी हालिक से मिलने का भी मज़ा तब ही आता है जब हमारी तैयारी हो, हमें पता हो कि हमारे अमल ऐसे हैं कि हमें शर्मिंदगी नहीं होगी, हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तो क्या हम ये नहीं चाहते? हमें भी ऐसे अमल करने चाहिए कि कल को जब हम अपने हाल के हकीकी से मिले तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। वो अल्लाह से इस कदर इश्क करते थे, इस कदर मोहब्बत करते थे कि उनकी बस यही कोशिश थी कि कब मैं अपने रब से जाकर मिलूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो वक्त भी आया जब वो अपने रब से मिले। तो अगर आप अपने इसी लगन से, इतनी शिद्दत से अपने रब से मोहब्बत करेंगे, अपने नबी से मोहब्बत करेंगे, तो इंशाल्लाह आप क्यों ना एक आला मुकाम पाएंगे, एक आला दर्जे का मुकाम पाएंगे। असल में यही तो इश्क के अल्लाह है। तो कौन ही चाहेगा अपने रब से इश्क करना। अल्लाह पाक हम सबको इसकी तौफीक दे, हम भी ऐसे अमल करें जिससे हम भी अल्लाह के बहुत करीब हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमें चाहिए कि अल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा करीब होने के लिए अच्छे काम करें। तो अब मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमेशा हमारा होता है वालिदैन के हवाले से। जो बच्चे वालिदैन के नाफरमान हैं, उन बच्चों से हमेशा मेरी गुजारिश होती है कि वो अपने वालिदैन से बेइंतहा मोहब्बत करें, बेइंतहा मोहब्बत करें। देखिए, ये तो एक मैसेज है आपका अपने बच्चों के लिए। ये एक आपका ऐसा अमल है जो आपने पीछे भी छोड़ के जाना है, ताकि लोग आपका नाम लेकर आपकी मिसालें दें कि आप कैसे थे अपने वालिदैन के साथ। और सारी बातें छोड़ दें। सबसे बड़ी बात, आपका अल्लाह ताला आखिरत में आला मुकाम कर देगा और दुनिया में भी आप ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे। देखिए, कितना छोटा काम और कितने बड़े फ़ायदे। वालिदैन तो इतनी अजीम और अनमोल हस्ती होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें तो देख के ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ऐसे घर जो बर्बाद भी इन्हीं वजह से हो चुके हैं कि वो घर में बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते, अपने वालिदैन को वो इज़्ज़त नहीं देते जो उनका हकीकी हक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह बहुत से लोग जो मुझे सुन रहे होंगे, मुझे देख रहे होंगे, वो ज़रूर इंशाल्लाह बफ़ज़्ल खुदावंद करीम मेरी इस बात को फॉलो करेंगे। देखिए, ये आप ही का फ़ायदा है और इसको शेयर भी करें, क्योंकि ये सदका जारिया है। देखिए, आप मेरी बात इसी नियत से शेयर कर दें कि आपको इसका सवाब मिलेगा, इस दुनिया में ना सही। देखिए, कुछ काम, कुछ सवाब, कुछ अजर अल्लाह पाक आखिरत के लिए रख देता है। तो अगर हमें इसका अजर आखिरत में मिल जाए तो क्या बात है। तो ये एक सदका जारिया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी किया करें।
कमेंट्स भी क्या करें, सब्सक्राइब भी क्या करें, कमेंट्स भी क्या करें। आप ये गुजारिश समझ ले, या आप ये समझ ले कि ये भी आपका हक है, आपकी ज़िम्मेदारी है अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह की बात को आगे शेयर करना। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी छोटी सी मुलाकात में, एक छोटी सी बात के साथ, और फिर इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई बात के साथ जो दीन पे मबनी होगी, दुनियावी बातों पे या फिर कुछ अच्छी बातों के हवाले से। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।